सबसे सिंपल क्वेश्चन है। देखो, बोर्ड मास लगाएंगे। हाँ, सबसे पहला बोर्ड मास, ये होता है बोर्ड मास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे अपन, v का मतलब होता है वेनिक्यूलर, है ना, यानी कि बार लगा होगा उसमें। क्या लगा होगा? बार। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट, है ना, फिर करेंगे ऑफ। ऑफ यानी कि का, जहां हिंदी में लिखा होगा का। ठीक है, फिर डी यानी कि क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। m इजकल टू मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करोगे और देन सब्सट्रैक्शन करोगे। हाँ, इस रूल पे चलेंगे अपन। हाँ, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, क्या दिया हुआ है, फोर डिवाइड 3 ये क्वेश्चन है। हाँ, तो पहले क्या करते हैं, सबसे छोटे ब्रैकेट पे आते हैं। पहले छोटे ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट, है ना। ये वाला छोटा ब्रैकेट होता है, ये है स्मॉल वाला ब्रैकेट, ये है आपका बीच वाला और ये है लार्ज वाला, है ना। तो ऐसे से ऐसे में आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, तो वो बार किस पे लगा है, वेनिकुलर किस पे लगा हुआ है, बोलो, 2 - 1 पे। तो पहले 2 - 1 कर दे, है ना। एक और चीज और है इसमें, ये कर दो 1/2 तब है। ठीक है, तो पहले करेंगे 2 - 1, तो इसका कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1। 2 - 1 बराबर 1, है ना। वैसे अगर इसमें बाद नहीं लगा होता तो पहले इसको सॉल्व नहीं करते, है ना, पहले फिर इससे करते, फिर ब्रैकेट को करते। ठीक है, तो फिर 2 - 1 इक्वल टू 1 और 3 × 1 3। ठीक है, तो यहां तक कितना आ जाएगा आपका, 6। 4 डिवाइड बाय, है ना, 3 हो जाएगा, हो जाएगा 3। और जे 1/2 बाय तो हट गया ना। हाँ, सिंपल 1 बच्चा। बार यानी कि वो वेनिकुलर है बेटा, वो वाला बार नहीं है, वो नहीं है ऐसा, ये नहीं है, ये वाला ऐसा वाला नहीं है। हाँ? ठीक है, जाया समझ में इतना। हाँ, अब ये वाला सॉल्व करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6 × 4 डिवाइड बाई 3 को 4/3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, मैं नहीं लिख सकता। और इसको 1/2, हट गए, देखो सारे ब्रैकेट हट गए। क्यों, पहले वाला हटाया, 4/3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। ठीक है, आंसर कितना आ गया, चलो। क्या आया इतना समझ में? ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करना वो पैटर्न देख लो। हाँ, समझ लो। हाँ, ठीक, अगला।
अगला करें, चलो चलो कितना आएगा, ये तो एकदम से ही आएंगे आंसर। हाँ अब जो कैसे आएगा 20 है ना, ऐसे तो तुमने सॉल्व कर लिया होगा तो 20 ही आएगा। 40 में से 20 गए तो 20 बचे, फिर 40 में से फिर से 20 गए तो 20 बचे, फिर 40 में 20 गए तो 20 बचे, है ना। अब यहाँ देख लिया तो ये 20 है, अब इसके आगे वाले जो भी हो इससे दुगने होने चाहिए बस। ऐसा मान लो यहाँ 30 होता तो आगे क्या होता 60, यहाँ 40 होता तो आगे क्या होता 80, यहाँ 15 होता तो आगे क्या होता सब जगह 30, तो फिर यही वाला आंसर होता है हमेशा तुम्हारा। हाँ? क्या अगर यहाँ पे जो भी माइनस पे दिया हो, ठीक है, उसका दुगना होना चाहिए बस आगे, तीनों क्या होने चाहिए दुगने होने चाहिए, तो फिर आंसर वही को वही हो जाएगा। सॉल्व करो ना, 40 में से 20 गए, फिर 20 बचा, फिर 40 में से फिर 20, यहाँ माइनस लगा भैया, कहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लगा, वो माइनस नहीं लगा होता तो मल्टीप्लाई होता। बेटा यहाँ क्या लगा है माइनस लगा है तो माइनस ही तो होगा। ये 40 में से 20 गए तो कितने बचे 20, फिर 40 में से ये अब ये 20 आ गया यहाँ पे, फिर 40 में से 20 गए तो यहाँ पे कितने बचे, फिर ये 40 है, अब 40 में जब माइनस लगा है 20 गए तो कितने बचे, बस हो गया। जोर से बोला करो, मुझे आवाज सुनाई नहीं देती तुम्हारी। चलो अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, कम से कम कितनी स्टेप बनेंगी 10 स्टेप बनेंगी तब जाके सॉल्व होगा, सही है कि नहीं है? वैसे ही बता देते हैं। चलो देखो ये पैटर्न देख लेना बस, पैटर्न में 1 1 1 होना चाहिए पहले तो, ठीक है। अब देखो पैटर्न में डिवाइड प्लस डिवाइड प्लस डिवाइड प्लस डिवाइड प्लस है, देखो डिवाइड प्लस डिवाइड प्लस डिवाइड, है ना, डिवाइड, यही है, ठीक है। लास्ट वाली जो डिजिट है,
लास्ट वाली जो डिजिट है इसका दुगना करके 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 17। ठीक है, अब एक ही ऑप्शन है तुम्हारा 17 का, तो ठीक है, तो यही आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, ऊपर दुगना करना है, नीचे तिगुना करना है, ऊपर 1 जोड़ना है, नीचे देखो जो लास्ट वाली इसको मान लो ऐसे ए मान लेते हैं, लास्ट वाली डिजिट को क्या मान लेते हैं, ए। पैटर्न फॉलो करना है, प्लस सॉरी डिवाइड प्लस डिवाइड प्लस डिवाइड प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 1 अपॉन 3a प्लस 2, ये रख देना है बस। तो 2a में कितना, a का मान कितना ले लिया हमने 8, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 8 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा 3 गुणा 8 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 3 अट्ठे 24 और 2 26। सॉल्व करके देख लो, यही आएगा। हाँ, कितने, यही है बस, इतने के लिए है बस, इससे ज्यादा आएगी भी नहीं ना। सॉल्व करना क्या, हाँ नहीं सबकी नहीं, अलग अलग नहीं करेंगे अपन, लेकिन जो इतना डिफिकल्ट होगा उसकी तो करेंगे ना, ठीक है। सॉल्व करके बताऊं क्या, बहुत लंबा खींचेगा। हाँ, और एक चीज और समझ लो, बिल्कुल सिंपल सी है। अगर यहाँ प्लस की जगह क्या होता, माइनस, प्लस की जगह क्या होता, माइनस होता, तो जो भी वैल्यू यहाँ लिखी है, जो भी वैल्यू ये लिखी है, बस वही आंसर हो जाता। जैसे यहाँ 8 लिखी है तो यहाँ आंसर हो जाता 1/, अगर प्लस की जगह क्या होता, माइनस होता, बिल्कुल यही सीक्वेंस होगा। हाँ, ठीक है, तो आंसर वो लास्ट वाला हो जाएगा, बस अपॉन में हो जाएगा। हाँ, अगला करें, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखो थोड़ा सा कठिन सा लगेगा बस, है ना, लेकिन है नहीं है इतना कठिन। हाँ, देखो क्या है, एक्स वाई डिवाइड एक्स वाई डिवाइड मिडिल ब्रैकेट, चल सी वाला, अब देखो कितना सिंपल है ना, सॉल्व करो, बहुत सिंपल है ना। एक्स वाई में वाई का डिवाइड करेंगे तो वाई से वाई कट गया, बचा एक्स। फिर एक्स वाई में वाई एक्स का डिवाइड करेंगे तो एक्स से एक्स कट गया, बचा वाई। फिर वाई का इसमें डिवाइड करेंगे तो वाई से वाई कट गया, तो बचा क्या, नहीं आया समझ में। देखो जब डिवाइड होता है तो वैल्यू कटती हैं, और सेम सेम वैल्यू कटती हैं। इसमें कौन सी वैल्यू सेम है, वाई से वाई कट गया, बचा क्या, एक्स। अब इसमें कौन कौन सी सेम है, एक्स से एक्स कट गया, बचा वाई। अब इसमें कौन सी सेम है, वाई से वाई कट गया, बचा, आगे समझ। तो क्या हो जाएगा आंसर,
एक्स। आया समझ में तुम्हें कुछ सी? हाँ, बस वो जो भी है उसके दोनों ही नाम है। चलो अगला वाला कर लोगे क्योंकि पहले भी अपन ने किए हैं वो। 1/1/4 प्लस 11/1/4 प्लस 111/1/4 प्लस 1111/1/4। करो चलो जरा, सिंपल सा है तो। किसको? इसको? बेटा ये बाई से बाई कट गया, बचा क्या एक्स, फिर एक्स से एक्स कट गया, बचा क्या बाई, फिर बाई से बाई कट गया, बचा क्या। चलो इसको तो करो सॉल्व, ये तो हो जाएगा। ऑप्शन है चलो पहले सॉल्व कर लिया करो तब पहला दूसरा किया करो। पहला है सही। हाँ, मैंने एक बार समझाया था, चवन्नी 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 चवन्नी, 1/4 बराबर क्या होती है? चवन्नी, है ना। तो चवन्नी 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 मिलके तो एक बन ही गया, बन गया ना। तो पहला वाला कैसे आ सकता है? है ना। तो पहले तो ये क्या होगा, 1 और 11 कितने हो जाएंगे? 12। 12 और 111 कितने हो जाएंगे? 123, है ना। 123 इसमें तुम जोड़ दोगे तो 4 3 और ये हो जाएंगे 12, और ये चवन्नी 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 4 चवन्नी मिलके 1 रुपया बन गया। तो एक और जोड़ दिया इसमें तो क्या हो जाएगा? 1235। आ गया समझ में? तो सिंपल सा है, ऊपर 1 है नीचे 4 है तो 4 बार जोड़ेंगे 1 बनाने के लिए। ऊपर 1 है तो नीचे 3 है तो 3 बार जोड़ेंगे 1 बनाने के लिए। नीचे 2 है ऊपर 1 है तो 2 बार जोड़ेंगे 1। जितना नीचे है उतनी बार जोड़ो 1 बनाने के लिए। अगर नीचे 9 है तो फिर कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 1 बनाने के लिए। ठीक है। चले वाला करना। दे रहा हूं। क्या पॉइंट में आया? क्योंकि इस बार नीचे केवल 4 बार है। अगर 5 को 1 बनाना होता तो 5 बार दिया होता। इसमें कितनी बार दिया है? 4 बार दिया है। 4 बार दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 बटे सिंपल सा, और 5 का 4 में डिवाइड करते हैं तो 0.8 ही होता है। अब जोड़ लो ऊपर वाला, है ना। अब जोड़ लो, 7 और 77 कितना हो जाएगा? 84। 77 और 7 कितना हो गया? 84। तो 84 हमने इसमें जोड़ा तो 7 और 4 11 और 6 16, है ना। और ये 700 सॉरी 861, है ना। अब 861 इसमें और जोड़ दो तो 8 7 6 13 की 3 हासिल की 1 16 हासिल की 1 86 38।
और 0.8 जो है हमारा, ठीक है, 8538.8। हाँ, बंद हो ही जाता वो, ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका, ठीक है, शॉर्टकट तरीके में देखो क्या है, कॉमन क्या है सब में, अरे इसमें सब में कॉमन क्या है, 7 ले लो एक बार, है ना, कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3 4, और 1/4 का 1/5 का तो मैंने बता ही दिया अभी आपको, कितना हो जाएगा, 4/5, लगा लो, देखो कर लो, 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना बचा, 2, 7 तिया 21 और 2 23, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 1 7 एकम 7 और 8, और 4/5 का बता ही दिया मैंने, है ना, सॉरी। तो ये सबसे सिंपल तरीका है, हाँ? केवल कॉमन होना चाहिए, तो इसमें क्या कॉमन है, 7 है, 7 ले लिया मैंने। अब कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस कॉमन होना चाहिए, जैसे पिछली बात था, हाँ? जैसे देखो पिछली बार वाला भी था ना, उसको भी तो अपन आराम से कर सकते थे, क्या कॉमन था, 1 ही तो था, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 1 2 3 4 लेना था बस, और ये 4 चवन्नी का 1, तो आ जाता देखो 1235, हाल फटाक से आ गया ना, क्योंकि एक कॉमन लेने से एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही आएगा, ठीक है। चलो करो, अब जल्दी से आ जाना चाहिए आंसर, हाँ, एक स्टेप में आएगा क्योंकि आंसर, ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, हाँ? क्या 98 76, पॉइंट के बाद कुछ आएगा, पॉइंट पॉइंट कुछ आएगा, नहीं पॉइंट तो आएगा भैया, बिल्कुल आएगा, ऊपर देखो नीचे 4 बार 8 है, अगर नीचे 4 बार 8 है तो एक बनाने के लिए तो ऊपर भी होना चाहिए ना 8 बार, हाँ पूरा, तो 1/2 हो जाएगा ना, तो 0.5 होता है 1/2 का मतलब, अब ये भी तुम्हें नहीं है मालूम, तो क्या लेंगे, देखो इसमें से 8 कॉमन लेंगे, 8 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 2 3 4, 4/8, ये हो जाएगा। अब लगा लो, 8 चौके 32, 98 प्लस 1, और 2/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, ये आ जाएगा आंसर 9872 आप कर लोगे ना, ठीक है। अभी बता देंगे ना, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, अच्छा है जो है, देखो अब क्या दिया है, पहले 1/2 दिया है, प्लस फिर 10 1/2 दिया है, फिर
10 का स्क्वायर 1/2 दिया है, फिर 10 का क्यूब 1/2 दिया है। सॉरी, कहां तक दिया है? बोलते 5 तक दिया हुआ है। ये सॉल्व करना है। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन देख के तो वैसे ही हवा टाइट, क्या करोगे बताओ? क्या? अब तुम सोचो अब क्या करना है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हाँ, चलो ये ऑप्शन। हाँ, सी वाला है। कैसे किया? सॉल्व कर लिया? ठीक है। अब देखो शॉर्टकट कैसे करोगे। हैं, ठीक है। कितनी बार है 10? 10 कितनी बार है? इधर देख लो, कितनी बार है? 5 बार है ना? तो 5 बार, एक 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 एक, और अपनी तरफ से जीरो, क्योंकि यहाँ एक भी बार नहीं है, एक भी बार मतलब जीरो। ठीक है। कितनी बार था? 5 बार था। ठीक है। 5 और 1 ज्वाला 6। ठीक है। या फिर ए मान लो, अब वो एक ही मान लो, है ना? 6 और अपॉन में कितना बचा था? इसका अपन ने कुछ किया नहीं है अभी तक, है ना? बटे 2। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 अकेला बचा। तो जीरो में 3 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा? ये शॉर्टकट है बिल्कुल। हाँ, कुछ नहीं। कितनी बार 10 है? 10 के पास 10 का कितनी बार पावर है? 5 बार। 5 बार एक ले लिया, इधर कुछ नहीं है, जीरो ले लिया। 6 बार होता तो 6 बार एक ले लेते, 7 बार होता तो 7 बार एक ले लेते। ठीक है। फिर कितनी बार पावर थी? 5। 5 और 1 6, नीचे का 2 का अपन ने कुछ किया नहीं, 2 का डिवाइड करेंगे। हाँ? और वैसे वाले तरीके से करना तो वैसे भी हो जाएगा। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन, अगला करो। अगले में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है ना। 48 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4। अब भैया बॉड मास कहता है कि सबसे पहले डिवाइड करो। कौन सा डिवाइड करोगे सबसे पहले? हाँ, करो लो। फर्स्ट का करो, सेकंड का करो, आंसर निकालो। ठीक है। तो कुछ कंफ्यूज मत हुआ करो, सीधा सा 48। ठीक है। अब यहां से है ना, जितना भी दिया है आगे का सब नीचे लिख लो मल्टीप्लाई में। ठीक है। सब नीचे लिख लो कहा? मल्टीप्लाई पे। तो 4 एकम 4, ये कटेगा 12 बार। 3 एकम 3,
ये कटेगा 4 बार, 2 एकम 2 और 2 दूनी। अगला करें। अच्छा, दिया हुआ है 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 और ऐसे दिया हुआ है जे 1 माइनस 1/10। ठीक है, इसका मान ज्ञात कीजिए। हाँ, इसका आंसर निकालिए मतलब। निकालो। देखो देखो। हम्म, अब देखो माइनस दिया है ना, तो आंसर क्या होगा? लास्ट वाला। केवल माइनस दिया है तो आंसर क्या होगा? लास्ट वाला। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल सा। अब आएगा अगला प्लस वाला। प्लस वाले में 1/2, 1 क्या हो गया? इसमें यहां तक दिया है। ठीक है, प्लस दिया है, ऑप्शन में दिए दे रहा हूं। हाँ, क्या आएगा इसमें? अब इसको कैसे करेंगे? लास्ट वाली डिजिट +1 +1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 6/2 = 3। ठीक है, लास्ट वाला नंबर। अब लास्ट में 1/6 होता तो 6 लेते, 1/7 होता तो 7 लेते, 1/10 होता तो 10 लेते, है ना? +1/2। हाँ, लास्ट नंबर लेंगे। हाँ, वो तो डिवाइड नहीं है, ये वाला पहला वाला 2। ठीक है, आज इतना ही रहने दें।